सारा सारा दिन आवारा फिरती रहती हो, थोड़ा ध्यान अपने बेटे पर भी दे दिया करो। क्या है मेरे बेटे को, अच्छा भला तो है मेरा बेटा। ये उसके घूमने फिरने के दिन है, भूल गए जब तुम जवान थे सारा सारा दिन नदी पर जाकर प्रिया को देखा करते थे। हर समय यही बातें। जग्गू भी घर आ जाता है। जग्गू तुम कहाँ गए थे? मैं मम्मा को बताकर ही बाहर गया था। मैंने पूछा तुम कहाँ गए थे? ये अपनी दोस्तों से मिलने गया था, इसने कहा ना ये मुझे बताकर गया था। मम्मा ये मुझे घूर रहे हैं। घूरने दो, डराता है मेंढक जैसी आंखों से। इसी तरह कालू कौवा अपने बेटे को समझाने लगता और गौरी कभी हमेशा बीच में आ जाती। उन्हीं के पड़ोस में एक चिड़िया रहती थी जिसका बेटा कुक्कू बहुत बुद्धिमान था। उसकी मम्मा उसको जिंदगी जीना सिखा रही थी, अच्छे और बुरे की समझ करा रही थी। कुक्कू बेटा, किसी आवारा और आलसी पक्षी के पास मत बैठना, हमेशा अपने काम पर ध्यान रखना। घर से सीधा बाहर दाना लेने जाना और दाना लेकर वापस घर पर आना। ठीक है माँ, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, ऐसा कहकर कुक्कू दाना लेने चला जाता है। उधर जग्गू पहाड़ियों पर बैठा हुआ था। जग्गू कुक्कू को आवाज देता है, कुक्कू कुक्कू यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। कुक्कू रुक जाता है। बताइए जग्गू, क्या बात है? कुक्कू आ जाओ, हम खेलते हैं। नहीं, मुझे नहीं आना, मुझे मेरी मम्मा ने मना किया है। मेरी मम्मा ने कहा है ऐसे आवाराओं के साथ नहीं घूमना। तुमने मुझे आवारा कहा? चले जाओ यहाँ से। बड़ा आया चिड़िया का बच्चा और कुक्कू वहाँ से चला जाता है। इसे तो मेरी मम्मा ही सीधा करेगी, बड़ा चालाक बनता है ये चिड़िया का बच्चा। शाम को घर जाके मम्मा को बताऊंगा इस चिड़िया के बच्चे ने मेरे साथ क्या किया। चलो अब यहाँ से जाता हूँ। जग्गू कुल्हाड़ी लेके मिट्ठू तोते के घोंसले को तोड़ रहा था। कुक्कू वहाँ जाता है और बोलता है, रुको जग्गू रुको, तुम ऐसा मत करो, तोते अंकल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे ऐसी शरारतें करने में बहुत मजा आता है। याद रखना, अगर मिट्ठू तोते को बताया तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जग्गू वहाँ से चला जाता है और मिट्ठू भी वहाँ आ जाता है। मेरा घोंसला किसने तोड़ दिया? अंकल मिट्ठू, गौरी कौवे का बेटा जग्गू यहाँ पर आया था, उसी ने आपका घोंसला तोड़ा है। मैं जाता हूँ और अभी उसकी मम्मा को बता कर आता हूँ। मिट्ठू तोता गौरी कौवे के घर जाता है। गौरी, समझा लो अपने बेटे को, उसने कुल्हाड़ी से मेरा घोंसला तोड़ दिया है। नहीं मम्मा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखा है तुमने जग्गू को घोंसला तोड़ते हुए? मुझे चिड़िया के बेटे कुक्कू ने बताया है। तो क्या वह झूठ नहीं बोल सकता? नहीं, वह झूठ नहीं बोल सकता। अगर तुम्हारा बेटा अब मेरे घोंसले की तरफ आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे वाह, मैं चुप हूँ तो तुम बोलते ही जा रहे हो। जा कर लो जो तुम्हें करना है। मिट्टू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, वो कुक्कू मुझे आवारा कहता है और आज उसने मिट्टू से मेरी झूठी शिकायत भी लगाई है। मम्मा, मुझे वो बहुत बुरा लगता है। हाँ जग्गू बेटा, अब तो वो मुझे भी बुरा लगने लगा है। कुछ न कुछ तो करना ही होगा मुझे। फिर दूसरे दिन गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू तुम किसी भी तरह उस चिड़िया के बेटे को मेरे पास ले आओ, फिर देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। मम्मा, मैं अभी जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ। जग्गू नदी की तरफ जाता है। कुक्कू, मैंने सोच लिया है, मैं आज से तुम्हारी तरह अच्छा बच्चा बन जाऊंगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ कुक्कू, आ जाओ मेरे साथ। पहाड़ों पर चलते हैं। नहीं, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, पहले तुम अच्छे पक्षी बन जाओ। वहाँ पहाड़ों पर मीठे मीठे फल है, तुम जाकर खा लो वो फल। मेरे लिए मेरी मम्मा फल ले आएगी। कुक्कू जग्गू की बातों में नहीं आता और जग्गू वहाँ से चला जाता है। क्या कहा जग्गू बेटा उसने? नहीं मम्मा, मैंने उसे बहुत लालच दिया, वो तो बिल्कुल लालची भी नहीं है। जो भी कहो, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चिड़िया जाती हुई गौरी कौवे को मिलती है। चिड़िया, कहाँ जा रही हो तुम?
गौरी, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसे भी साथ ले जाती। वो थक जाएगा, इसलिए मैं उसे घर में ही छोड़ आई हूँ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब आज मैं कुकू के बच्चे से उसका बदला ले सकती हूँ। जग्गू तेज तेज उड़ता हुआ कुकू के पास जाता है। कुकू, तुम्हारी माँ तुम्हारे नाना के वहाँ जा रही थी, रास्ते में उसको चोट लग गई है। वो एक पेड़ से टकरा कर गिर गई है। कहाँ कहाँ मेरी मम्मा कहाँ है? चलो मेरे साथ चलो, घने जंगल में आपकी मम्मा के सर से बहुत खून बह रहा है। अपनी माँ का सुन के कुकू घबरा जाता है और वह बिना कुछ सोचे जग्गू के साथ चला जाता है। जग्गू, जग्गू कहाँ है मेरी मम्मा कहाँ है? थोड़ी और आगे। जग्गू कुकू को घने जंगल में ले जाता है। यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है। हाँ कुकू, मगर यहाँ मेरी मम्मा है। अब कहाँ जाओगे चिड़िया के बच्चे? भाग सकते हो तो भाग लो। जग्गू, तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ लेकर आए हो। कुकू दूसरी तरफ तेजी से उड़कर चला जाता है। जग्गू, कुकू बहुत तेज उड़ रहा है, उसे पकड़ो, मैं वहाँ से आती हूँ। और दोनों माँ बेटा उसके पीछे लग जाते हैं। कुकू बहुत थक जाता है। फिर उसे एक पेड़ नजर आता है। कुकू जाकर उस पेड़ के अंदर छुप जाता है। कहाँ गया मम्मा? कुकू कहाँ गया? वो अभी तो यही था, फिर अचानक ऐसे कैसे जा सकता है? जग्गू, अगर वो बच गया तो वो अपनी मम्मा को सब कुछ बता देगा। मम्मा, वो देखो, बड़ी गुफा है, शायद कुकू उस गुफा के अंदर कहीं जाकर छुप गया होगा। कुकू उस पेड़ के पीछे सांसें रोक कर सब देख रहा था। फिर जग्गू उस गुफा के पास जाता है और कहता है, बाहर आ जा, मुझे पता है तू इस गुफा के अंदर ही है, बाहर आ जा जल्दी से, अब तू नहीं बचेगा मुझसे। थोड़ी सी देर होती है और वहाँ से एक हरे कलर का बड़ा सांप आता है और वो जग्गू को खा जाता है। जग्गू वहीं पर ही पुकारता है, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। जग्गू, मेरे बेटे, उठो उठो बेटा। आहिस्ता से कुकू झाड़ियों के पीछे से चला जाता है। धीरे धीरे जग्गू की सांसें रुक जाती है और जग्गू वहीं पर ही मर जाता है। जग्गू की माँ जोर जोर से रोने लगती है, मेरा बेटा जग्गू मर गया, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी कालू कौवे को। ये कहानी है टूनी चिड़िया की, जो अनाथ थी। उसके माता पिता कोई नहीं थे। वह एक पेड़ पर रहा करती थी। उसका घोंसला भी नहीं था। एक दिन कालू कौवा टुन्नी के पास आता है और कहता है, अरे चिड़िया बहन, कल नया साल आने वाला है, तुमने अभी तक घर नहीं बनाया? तुम्हें पता तो है ना, मीना मोरनी जो इस जंगल की महारानी है, उसके घर पर पार्टी होने वाली है और वह सभी पक्षियों को आमंत्रित करेगी जिसका घर होगा। क्या? मेरे पास तो घर नहीं है। अरे चिड़िया बहन, उस पार्टी में एक से एक भोजन की व्यवस्था होगी और अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे। बहुत मजा आएगा। मैं तो नया साल की पार्टी में खूब मस्ती करूँगा, खाना खाऊंगा, नाचूंगा और जश्न मनाऊंगा। मुझे भी उस पार्टी में जाना है और बहुत सारी मस्ती करनी है, तो तुम्हें अपना घर बनाना होगा। फिर महारानी तुम्हें आमंत्रित करेगी। इतनी जल्दी अपना घर कैसे बनाओ? ये तो संभव ही नहीं है। आप चिंता ना करें चिड़िया बहन, मैं आपकी मदद करूँगा। तभी एक चिड़ा चुपके से उन लोगों की बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये लावारिस चिड़िया नए साल की पार्टी में जाने के लिए अपना घर बना रही है। जब मैंने इससे कहा मुझसे विवाह कर ले, तो इसने मना कर दिया। इसने सारे पक्षियों के सामने मेरा अपमान किया। सारे पक्षियों के सामने कहती है कि मेरी शक्ल बंदर जैसी है। अब मैं इसे मजा चखाता हूँ। मैं भी देखता हूँ ये कैसे अपना घर बनाती है और कैसे पार्टी में जाती है। इधर चिड़िया कालू कौवे के साथ मिलकर अपना घर बनाने लगती है और 2 घंटे बीत जाते हैं। अब नया साल की पार्टी की तैयारी शुरू हो गई थी और चिड़िया का घर आधा ही बना था। कौवा चिड़िया की अच्छे से मदद कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि मेरा घर पार्टी से पहले पूरा बन जाएगा।
अरे बहन, बन जाएगा। अब तक हमने आधा घर तो बना ही लिया है, दोपहर तक पूरा घर भी बन जाएगा। जब तक मीनू मोरनी के गुलाम सारे पक्षियों को न्योता देने आएंगे तब तक तो हमारा घर बन ही जाएगा। चिड़िया और कौवा मिलकर घर बनाने लगते हैं। अरे टुन्नी बहन, आपका घर तो पूरा बन ही गया। बस थोड़ी सी घास और चाहिए, फिर आपका घर पूरा बन जाएगा। चलो हम दोनों मिलकर घास लाते हैं, जिससे मेरा घर पार्टी से पहले बन जाएगा और मैं भी पार्टी में जाऊंगी। चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना न था और उसका घर बनने ही वाला था। दोनों मिलकर घास लेने जाते हैं। तभी भूरा चिड़ा वहां आ जाता है। अच्छा, इस चिड़िया ने कौवे के साथ मिलकर घोंसला बना ही लिया। पर मैं तो किसी भी हालत में टूनी को उस पार्टी में जाने ही नहीं दूंगा। इससे पहले कि वो दोनों घास लेके आ जाए, उससे पहले मुझे इस घोंसले को तोड़ना ही होगा। मानू चिड़ा टूनी के बनाए हुए घोंसले को तोड़ फोड़ कर बहुत दूर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। उधर टूनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों घास लाने गए हुए होते हैं। चिड़िया बहन, आपका घर दोपहर से पहले ही बन जाएगा और आपको उस नए साल की पार्टी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ कौवा भाई साहब, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं ये कार्य कभी भी पूरा नहीं कर पाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर दोनों वापस उस पेड़ पर चले जाते हैं। पेड़ पर पहुंचने के बाद टुन्नी के होश उड़ जाते हैं। अरे मेरा घर कहाँ गया? मैंने मेरा घोंसला यही तो बनाया था, वो कहाँ चला गया? लगता है चिड़िया बहन, तुम्हारा घर किसी ने तोड़ दिया है। तुम्हें कोई पार्टी में नहीं जाने देना चाहता है। पर ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा कौन कर सकता है भला? मुझे पता है ये काम किसने किया है। वही भूरा चिड़ा। कौन है वो चिड़िया बहन, बताइए मुझे। वही भूरा चिड़ा जो मुझे बहुत पसंद करता था, लेकिन मैंने उसे शादी करने से मना कर दिया, तो वह मुझसे अपना बदला ले रहा होगा और वो मुझे पार्टी में जाने नहीं देना चाहता है। तब तक भूरा चिड़ा वहां आ जाता है। मीना मोरनी के वहाँ तरह तरह के पकवान बनेंगे। फल है, फ्रूट है, बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं। मैं तो जाकर खाऊंगा और बड़ा मजा आएगा। भूरे चिड़े, तुमने चिड़िया बहन के साथ ये ठीक नहीं किया। तब तक मीनू मोरनी का गुलाम वहाँ आता है। कौवा, तुम्हारे पास घर है? वो देखो सामने ही मेरा घर है। तो ये लो तुम्हारा आमंत्रण पत्र। कल पार्टी में आ जाना और खूब मस्ती करना। ए भूरा चिड़ा, तुम्हारा कोई घर है? अरे हाँ सरकार, ये देखो ये रहा मेरा घर। ठीक है, ये लो तुम्हारा आमंत्रण पत्र। तुम भी आना और खूब मस्ती करना। अरे चिड़िया बहन, आपका घर कहाँ है? अरे इसका कोई घर नहीं है, ये तो लावारिस है, लावारिस। हमने टूनी बहन का घर बनाया था, पर इस भूरे चिड़े ने वह घर तोड़ दिया ताकि टूनी बहन महारानी के दरबार में पार्टी मनाने ना जा पाए। ये सब मैं नहीं जानता। चिड़िया बहन का घर नहीं है तो मैं इन्हें आमंत्रण पत्र नहीं दे सकता। मुझे क्षमा करना चिड़िया बहन, मैं आपको आमंत्रण पत्र नहीं दे सकता। कहकर गुलाम पक्षी वहाँ से चला जाता है। टुन्नी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है कि उसे नए साल की पार्टी में जाने का मौका नहीं मिल पाया। हा 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 हा। अरे ये क्या हो गया? इस बेचारी चिड़िया को तो पार्टी में जाने का मौका ही नहीं मिला। सारे पक्षी कितने अच्छे से पार्टी मनाएंगे और ये चिड़िया यहीं पर रहेगी। पूरा चिड़ा, जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। हाँ हाँ जाता हूँ, तुम रोते रहो इस चिड़िया बेचारी के साथ। मानू चिड़ा खुश होकर वहाँ से चला जाता है। कौवे भाई, आप नए साल की पार्टी मनाने नहीं जाएंगे? नहीं चिड़िया बहन, मैं आपके साथ यहीं रहूंगा। जब आप ही नहीं जा रही है तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? देखिए भाई साहब, आप मेरे कारण अपनी खुशी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप जाइए, मैं यहीं बैठी रहूंगी। टुन्नी चिड़िया और कालू कौवा दोनों दुखी होकर वहाँ पर बैठे हुए थे। तभी वहाँ मीना मोरनी, जो जंगल की महारानी है, वह सभी पक्षियों के साथ उधर आ जाती है।
अरे महारानी जी, आप यहाँ? चिड़िया बहन जी, मुझे सब पता चल चुका है किस तरह से आपने अपना घर बनाया था और उस भूरे चिड़े ने आपका घर तोड़ दिया। भूरे चिड़े को मैं सजा दूंगी और मैं पार्टी यहीं पर मनाऊंगी और मेरे गुलाम आपके लिए नया घर भी बनाएंगे। आओ पक्षियों, हम सब मिलकर नए साल की पार्टी मनाते हैं। और उस भूरे चिड़े को तो मैंने जंगल से निकाल ही दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महारानी। उसके बाद नया साल का खूब जश्न मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तरह तरह का खाना खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खूब मजे करते हैं। इस तरह टूनी चिड़िया के नए साल की पार्टी बड़े धूमधाम से हो जाती है। सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। सारा दिन आवारा फिरती रहती हो, थोड़ा ध्यान अपने बेटे पर भी दे दिया करो। क्या है मेरे बेटे को? अच्छा भला तो है मेरा बेटा। ये उसके घूमने फिरने के दिन है। भूल गए जब तुम जवान थे, सारा दिन नदी पर जाकर प्रिया को देखा करते थे। हर समय यही बातें। जग्गू भी घर आ जाता है। जग्गू, तुम कहाँ गए थे? मैं मम्मा को बताकर ही बाहर गया था। मैंने पूछा तुम कहाँ गए थे? ये अपनी दोस्तों से मिलने गया था। इसने कहा ना, ये मुझे बताकर गया था। मम्मा, ये मुझे घूर रहे हैं। घूरने तो डराता है मेंढक जैसी आंखों से। इसी तरह कालू कौवा अपने बेटे को समझाने लगता और गौरी कभी हमेशा बीच में आ जाती। उन्हीं के पड़ोस में एक चिड़िया रहती थी जिसका बेटा कुक्कू बहुत बुद्धिमान था। उसकी मम्मा उसको जिंदगी जीना सिखा रही थी, अच्छे और बुरे की समझ करा रही थी। कुक्कू बेटा, किसी आवारा और आलसी पक्षी के पास मत बैठना। हमेशा अपने काम पर ध्यान रखना। घर से सीधा बाहर दाना लेने जाना और दाना लेकर वापस घर पर आना। ठीक है माँ, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर कुक्कू दाना लेने चला जाता है। उधर जग्गू पहाड़ियों पर बैठा हुआ था। जग्गू कुक्कू को आवाज देता है, कुक्कू कुक्कू यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। कुक्कू रुक जाता है। बताइए जग्गू, क्या बात है? कुक्कू, आ जाओ, हम खेलते हैं। नहीं, मुझे नहीं आना, मुझे मेरी मम्मा ने मना किया है। मेरी मम्मा ने कहा है ऐसे आवाराओं के साथ नहीं घूमना। तुमने मुझे आवारा कहा? चले जाओ यहाँ से। बड़ा आया चिड़िया का बच्चा और कुक्कू वहाँ से चला जाता है। इसे तो मेरी मम्मा ही सीधा करेगी। बड़ा चालाक बनता है ये चिड़िया का बच्चा। शाम को घर जाके मम्मा को बताऊंगा इस चिड़िया के बच्चे ने मेरे साथ क्या किया। चलो अब यहाँ से जाता हूँ। जग्गू कुल्हाड़ी लेके मिट्ठू तोते के घोंसले को तोड़ रहा था। कुक्कू वहाँ जाता है और बोलता है, रुको जग्गू रुको, तुम ऐसा मत करो। तोते अंकल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे ऐसी शरारतें करने में बहुत मजा आता है। याद रखना, अगर मिट्ठू तोते को बताया तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जग्गू वहाँ से चला जाता है और मिट्ठू भी वहाँ आ जाता है। मेरा घोंसला किसने तोड़ दिया? अंकल मिट्ठू, गौरी कौवी का बेटा जग्गू यहाँ पर आया था, उसी ने आपका घोंसला तोड़ा है। मैं जाता हूँ और अभी उसकी मम्मा को बता कर आता हूँ। मिट्ठू तोता गौरी कौवी के घर जाता है। गौरी, समझा लो अपने बेटे को, उसने कुल्हाड़ी से मेरा घोंसला तोड़ दिया है। नहीं मम्मा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखा है तुमने जग्गू को घोंसला तोड़ते हुए? मुझे चिड़िया के बेटे कुक्कू ने बताया है। तो क्या वह झूठ नहीं बोल सकता? नहीं, वह झूठ नहीं बोल सकता। अगर तुम्हारा बेटा अब मेरे घोंसले की तरफ आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे वाह, मैं चुप हूँ तो तुम बोलते ही जा रहे हो। जा कर लो जो तुम्हें करना है। मिट्टू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, वो कुक्कू मुझे आवारा कहता है और आज उसने मिट्टू से मेरी झूठी शिकायत भी लगाई है। मम्मा, मुझे वो बहुत बुरा लगता है। हाँ जग्गू बेटा, अब तो वो मुझे भी बुरा लगने लगा है। कुछ न कुछ तो करना ही होगा मुझे।
फिर दूसरे दिन गौरी कवि अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू तुम किसी भी तरह उस चिड़िया के बेटे को मेरे पास ले आओ, फिर देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। मम्मा मैं अभी जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ। जग्गू नदी की तरफ जाता है। कुक्कू मैंने सोच लिया है, मैं आज से तुम्हारी तरह अच्छा बच्चा बन जाऊंगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ कुक्कू, आ जाओ मेरे साथ। पहाड़ों पर चलते हैं। नहीं नहीं, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, पहले तुम अच्छे पक्षी बन जाओ। वहाँ पहाड़ों पर मीठे मीठे फल हैं, तुम जाकर खा लो वो फल। मेरे लिए मेरी मम्मा फल ले आएगी। कुक्कू जग्गू की बातों में नहीं आता और जग्गू वहाँ से चला जाता है। क्या कहा जग्गू बेटा उसने? नहीं मम्मा, मैंने उसे बहुत लालच दिया, वो तो बिल्कुल लालची भी नहीं है। जो भी कहो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चिड़िया जाती हुई गौरी कौवी को मिलती है। चिड़िया कहाँ जा रही हो तुम? गौरी मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसे भी साथ ले जाती। वो थक जाएगा इसलिए मैं उसे घर में ही छोड़ आई हूँ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब आज मैं कुक्कू के बच्चे से उसका बदला ले सकती हूँ। जग्गू तेज तेज उड़ता हुआ कुक्कू के पास जाता है। कुक्कू तुम्हारी माँ तुम्हारे नाना के वहाँ जा रही थी, रास्ते में उसको चोट लग गई है। वो एक पेड़ से टकरा कर गिर गई है। कहाँ मेरी मम्मा कहाँ है? चलो मेरे साथ चलो, घने जंगल में आपकी मम्मा के सर से बहुत खून बह रहा है। अपनी माँ का सुन के कुक्कू घबरा जाता है और वह बिना कुछ सोचे जग्गू के साथ चला जाता है। जग्गू कहाँ है मेरी मम्मा कहाँ है? थोड़ी और आगे। जग्गू कुक्कू को घने जंगल में ले जाता है। यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है। हाँ कुक्कू, मगर यहाँ मेरी मम्मा है। अब कहाँ जाओगे चिड़िया के बच्चे? भाग सकते हो तो भाग लो। जग्गू तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ लेकर आए हो। कुक्कू दूसरी तरफ तेजी से उड़कर चला जाता है। जग्गू कुक्कू बहुत तेज उड़ रहा है, उसे पकड़ो, मैं वहाँ से आती हूँ। और दोनों माँ बेटा उसके पीछे लग जाते हैं। कुक्कू बहुत थक जाता है। फिर उसे एक पेड़ नजर आता है। कुक्कू जाकर उस पेड़ के अंदर छुप जाता है। कहाँ गया मम्मा? कुक्कू कहाँ गया? वो अभी तो यही था, फिर अचानक ऐसे कैसे जा सकता है? जग्गू अगर वो बच गया तो वो अपनी मम्मा को सब कुछ बता देगा। मम्मा वो देखो, बड़ी गुफा है, शायद कुक्कू उस गुफा के अंदर कहीं जाकर छुप गया होगा। कुक्कू उस पेड़ के पीछे सांसें रोक कर सब देख रहा था। फिर जग्गू उस गुफा के पास जाता है और कहता है, बाहर आ जा, मुझे पता है तू इस गुफा के अंदर ही है, बाहर आ जा जल्दी से, अब तू नहीं बचेगा मुझसे। थोड़ी सी देर होती है और वहाँ से एक हरे कलर का बड़ा सांप आता है और वो जग्गू को खा जाता है। जग्गू वहीं पर ही पुकारता है, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। जग्गू मेरे बेटे, उठो उठो बेटा। आहिस्ता से कुक्कू झाड़ियों के पीछे से चला जाता है। धीरे धीरे जग्गू की सांसें रुक जाती है और जग्गू वहीं पर ही मर जाता है। जग्गू की माँ जोर जोर से रोने लगती है, मेरा बेटा जग्गू मर गया, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी कालू कौवे को। आज हम आपको सुनाएंगे अनाथ चिड़िया के न्यू ईयर पार्टी की कहानी। ये कहानी है टूनी चिड़िया की, जो अनाथ थी। उसके माता पिता कोई नहीं थे। वह एक पेड़ पर रहा करती थी, उसका घोंसला भी नहीं था। एक दिन कालू कौवा टुन्नी के पास आता है और कहता है, अरे चिड़िया बहन, कल नया साल आने वाला है, तुमने अभी तक घर नहीं बनाया? तुम्हें पता तो है ना, मीना मोरनी जो इस जंगल की महारानी है, उसके घर पर पार्टी होने वाली है और वह सभी पक्षियों को आमंत्रित करेगी जिसका घर होगा। क्या? मेरे पास तो घर नहीं है। अरे चिड़िया बहन, उस पार्टी में एक से एक भोजन की व्यवस्था होगी और अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, बहुत मजा आएगा। मैं तो नया साल की पार्टी में खूब मस्ती करूंगा, खाना खाऊंगा, नाचूंगा और जश्न मनाऊंगा।
मुझे भी उस पार्टी में जाना है और बहुत सारी मस्ती करनी है, तो तुम्हें अपना घर बनाना होगा। फिर महारानी तुम्हें आमंत्रित करेगी। इतनी जल्दी अपना घर कैसे बनाओ, ये तो संभव ही नहीं है। आप चिंता ना करें चिड़िया बहन, मैं आपकी मदद करूँगा। तभी एक चिड़ा चुपके से उन लोगों की बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये लावारिस चिड़िया नए साल की पार्टी में जाने के लिए अपना घर बना रही है। जब मैंने इससे कहा मुझसे विवाह कर ले, तो इसने मना कर दिया। इसने सारे पक्षियों के सामने मेरा अपमान किया। सारे पक्षियों के सामने कहती है कि मेरी शक्ल बंदर जैसी है। अब मैं इसे मजा चखाता हूँ। मैं भी देखता हूँ ये कैसे अपना घर बनाती है और कैसे पार्टी में जाती है। इधर चिड़िया कालू कौवे के साथ मिलकर अपना घर बनाने लगती है और 2 घंटे बीत जाते हैं। अब नया साल की पार्टी की तैयारी शुरू हो गई थी और चिड़िया का घर आधा ही बना था। कौवा चिड़िया की अच्छे से मदद कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि मेरा घर पार्टी से पहले पूरा बन जाएगा। अरे बहन, बन जाएगा। अब तक हमने आधा घर तो बना ही लिया है, दोपहर तक पूरा घर भी बन जाएगा। जब तक मीनू मोरनी के गुलाम सारे पक्षियों को न्योता देने आएंगे, तब तक तो हमारा घर बन ही जाएगा। चिड़िया और कौवा मिलकर घर बनाने लगते हैं। अरे टुन्नी बहन, आपका घर तो पूरा बन ही गया। बस थोड़ी सी घास और चाहिए, फिर आपका घर पूरा बन जाएगा। चलो हम दोनों मिलकर घास लाते हैं, जिससे मेरा घर पार्टी से पहले बन जाएगा और मैं भी पार्टी में जाऊंगी। चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना न था और उसका घर बनने ही वाला था। दोनों मिलकर घास लेने जाते हैं। तभी भूरा चिड़ा वहां आ जाता है। अच्छा, इस चिड़िया ने कौवे के साथ मिलकर घोंसला बना ही लिया। पर मैं तो किसी भी हालत में टूनी को उस पार्टी में जाने ही नहीं दूंगा। इससे पहले कि वो दोनों घास लेके आ जाए, उससे पहले मुझे इस घोंसले को तोड़ना ही होगा। मानू चिड़ा टूनी के बनाए हुए घोंसले को तोड़ फोड़ कर बहुत दूर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। उधर टूनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों घास लाने गए हुए होते हैं। चिड़िया बहन, आपका घर दोपहर से पहले ही बन जाएगा और आपको उस नए साल की पार्टी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ कौवा भाई साहब, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं ये कार्य कभी भी पूरा नहीं कर पाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर दोनों वापस उस पेड़ पर चले जाते हैं। पेड़ पर पहुंचने के बाद टुन्नी के होश उड़ जाते हैं। अरे मेरा घर कहाँ गया? मैंने मेरा घोंसला यही तो बनाया था, वो कहाँ चला गया? लगता है चिड़िया बहन, तुम्हारा घर किसी ने तोड़ दिया है। तुम्हें कोई पार्टी में नहीं जाने देना चाहता है। पर ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा कौन कर सकता है भला? मुझे पता है ये काम किसने किया है। वही भूरा चिड़ा। कौन है वो चिड़िया बहन, बताइए मुझे। वही भूरा चिड़ा जो मुझे बहुत पसंद करता था, लेकिन मैंने उसे शादी करने से मना कर दिया, तो वह मुझसे अपना बदला ले रहा होगा और वो मुझे पार्टी में जाने नहीं देना चाहता है। तब तक भूरा चिड़ा वहां आ जाता है। मीना मोरनी के वहाँ तरह तरह के पकवान बनेंगे। फल है, फ्रूट है, बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं। मैं तो जाकर खाऊंगा और बड़ा मजा आएगा। भूरे चिड़े, तुमने चिड़िया बहन के साथ ये ठीक नहीं किया। तब तक मीनू मोरनी का गुलाम वहाँ आता है। कौवा, तुम्हारे पास घर है? वो देखो सामने ही मेरा घर है। तो ये लो तुम्हारा आमंत्रण पत्र। कल पार्टी में आ जाना और खूब मस्ती करना। ए भूरा चिड़ा, तुम्हारा कोई घर है? अरे हाँ सरकार, ये देखो ये रहा मेरा घर। ठीक है, ये लो तुम्हारा आमंत्रण पत्र। तुम भी आना और खूब मस्ती करना। अरे चिड़िया बहन, आपका घर कहाँ है? अरे इसका कोई घर नहीं है, ये तो लावारिस है, लावारिस। हमने टूनी बहन का घर बनाया था, पर इस भूरे चिड़े ने वह घर तोड़ दिया ताकि टूनी बहन महारानी के दरबार में पार्टी मनाने ना जा पाए। ये सब मैं नहीं जानता।
चिड़िया बहन का घर नहीं है तो मैं इन्हें आमंत्रण पत्र नहीं दे सकता। मुझे क्षमा करना चिड़िया बहन, मैं आपको आमंत्रण पत्र नहीं दे सकता, कहकर गुलाब पक्षी वहाँ से चला जाता है। टुन्नी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है कि उसे नए साल की पार्टी में जाने का मौका नहीं मिल पाया। हा 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 हा। अरे ये क्या हो गया, इस बेचारी चिड़िया को तो पार्टी में जाने का मौका ही नहीं मिला। सारे पक्षी कितने अच्छे से पार्टी मनाएंगे और ये चिड़िया यहीं पर रहेगी। पूरा चिड़िया जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। हाँ हाँ जाता हूँ, तुम रोते रहो इस चिड़िया बेचारी के साथ। मानू चिड़ा खुश होकर वहाँ से चला जाता है। कौवे भाई, आप नए साल की पार्टी मनाने नहीं जाएंगे? नहीं चिड़िया बहन, मैं आपके साथ यहीं रहूंगा। जब आप ही नहीं जा रही है तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? देखिए भाई साहब, आप मेरे कारण अपनी खुशी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप जाइए, मैं यहीं बैठी रहूंगी। टुन्नी चिड़िया और कालू कौवा दोनों दुखी होकर वहाँ पर बैठे हुए थे। तभी वहाँ मीना मोरनी, जो जंगल की महारानी है, वह सभी पक्षियों के साथ उधर आ जाती है। अरे महारानी जी, आप यहाँ? चिड़िया बहन जी, मुझे सब पता चल चुका है किस तरह से आपने अपना घर बनाया था और उस बुरे चिड़े ने आपका घर तोड़ दिया। बुरे चिड़े को मैं सजा दूंगी और मैं पार्टी यहीं पर मनाऊंगी और मेरे गुलाम आपके लिए नया घर भी बनाएंगे। आओ पक्षियों, हम सब मिलकर नए साल की पार्टी मनाते हैं। और उस बुरे चिड़े को तो मैंने जंगल से निकाल ही दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महारानी। उसके बाद नया साल का खूब जश्न मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तरह तरह का खाना खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खूब मजे करते हैं। इस तरह टुन्नी चिड़िया के नए साल की पार्टी बड़े धूमधाम से हो जाती है। सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।